नगर निगम की गौशाला में गायों की मौत का मामला तूल पकड़ता नजर आ रहा है। 10 दिन बाद भी गायों की मौत कारण सामने नहीं आने के विरोध में भाजपा युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। भाजपा सोशल मीडिया संयोजक राकेश निर्मल सेन, भाजपा नेता गिरिराज गौतम व किसान मोर्चा प्रदेश कार्य समिति सदस्य राकेश नायक की अगुवाई में कार्यकर्ता बछड़ा लेकर निगम कार्यालय पहुंचे। कांग्रेस के द्वारा शासित कोटा का नगर निगम नरक निगम बन चुका है। स्मार्ट सिटी कोटा शहर की अव्यवस्थाएं बिल्कुल इन्होंने दरकिनार करके पूरी तरह से गौ माता को उपेक्षित कर दिया। एक बार धारीवाल जी ने पिछले कार्यकाल में देवनारायण योजना बना दी और कहा कि पूरे जो भी गोवंश है उनको वहां पर जाकर शिफ्ट किया जाएगा, लेकिन वो योजना भी इनकी कागजों में धरी रह गई। महज कुछ परिवारों को यूं कहे कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को संतुष्ट करने के लिए उन्होंने देवनारायण योजना में मकान दे दिए और जो वास्तविक रूप से गोपालक है उनकी गाय आज भी सड़कों पर घूम रही है, रोजाना दुर्घटनाएं हो रही है। इसके बावजूद गौशाला में जो गोवंश जाता है उनके लिए चिकित्सा की व्यवस्था नहीं है, वहाँ गुड़ नहीं मिलता, दवाइयां नहीं मिलती, डॉक्टर नहीं है, हरा चारा नहीं है। और तो और एक बार जब वहां गए तो 80 श्रमिकों में से सिर्फ वहां पर 6 श्रमिक उपस्थित मिले। इतना बड़ा घोटाला नगर निगम के द्वारा किया जा रहा है। इसी के कारण वहां पर रोजाना गोवंश मर रहे हैं, लेकिन नगर निगम प्रशासन आंख बंद करके बैठा है, कूलर में बैठा हुआ है, हीटर में आराम से सेक रहा है गर्मी। इसीलिए यहाँ पर हम आए थे आयुक्त महोदय से मिलने कि या तो आप गौ माता से बाहर आके माफी मांग लें, अन्यथा गौ माता स्वयं आपके पास आ रही है। लेकिन उन्होंने पुलिस प्रशासन के दम पर गेट लगा दिया है। पुलिस से मैं कहना चाहूंगा कि जो आपके माथे पर अशोक चिन्ह लग रहा है ना, ये आपको किसी नेता ने सरकार ने नहीं दिया, ये आपकी काबिलियत से आपको मिला है और आपकी अपने हमारे धर्म की रक्षा के लिए मिला है। इसीलिए इन अधिकारियों की चापलूसी बंद करके गौ माता के साथ खड़े हो तो ज्यादा अच्छा होगा। पुलिस ने उन्हें अंदर आने से रोक दिया। इस दौरान पुलिस व प्रदर्शनकारियों के बीच बहस हुई। प्रदर्शनकारी आयुक्त को बाहर बुलाने की मांग पर अड़ गए, जिसके बाद कार्यकर्ताओं ने निगम गेट पर ही बछड़े को गुड़ चना खिलाया। जारी रहेगा साहब धरना। जब तक नगर निगम के जिम्मेदार अधिकारी बाहर आकर गौ माता से माफी नहीं मांगते, ये नहीं बताते कि ये जो 200 गौ माताओं की हत्या इन्होंने की है, मैं सीधी सीधी हत्या कहता हूँ, ये इनकी अव्यवस्थाओं के कारण मरी जरूर हैं, लेकिन ये नरक निगम की हत्या है ये जो इन्होंने गौ माता की है। तब तक कोई जिम्मेदार अधिकारी आकर गौ माता से माफी नहीं मांगेगा और ये नहीं बताएगा कि किसके कारण ये मौतें हुई है, उन पर कार्रवाई कब तक होगी, तब तक गोवक्त हम यहाँ बैठे हैं। और इन अधिकारियों को शर्म आनी चाहिए कि जिन गायों के नाम पर करोड़ों रुपए का बजट आप उठा रहे हैं, उस पर घोटाले कर रहे हैं, वहां गौशाला में जाकर आप देखते नहीं हो, खाली मीडिया में जिस दिन छपता है उसके अगले दिन आप फॉर्मेलिटी के अधिकारी भेज देते हैं। कड़क कड़ाती सर्दी में 200 गौ माताओं ने पिछले 10 दिनों में दम तोड़ दिया और इन 10 दिनों में अभी तक किसी जिम्मेदार व्यक्ति पे कार्रवाई नहीं। आप किस तरह से देश को चलाना, इस नगर निगम को चलाना चाहते हैं? और ये कांग्रेस की मानसिकता है। उनके लिए गौ माता केवल एक पालतू जानवर है, एक फालतू जानवर है, ये उनके मंत्री जी कह चुके हैं। लेकिन हमारे लिए गौ माता आस्था का केंद्र है। 36 करोड़ देवी देवताओं का निवास गौ माता के अंदर है। आज प्रधानमंत्री के आवास में, नरेंद्र मोदी जी के आवास में गौ माताएं विचरण कर रही है, उनका पालन पोषण हो रहा है, तो ये नगर निगम बड़ा हो गया प्रधानमंत्री आवास से। आज अगर हमने कहा कि गौ माता को नगर निगम के अंदर अधिकारियों के चेंबर में होना चाहिए, तो इन्होंने दरवाजे लगा दिए। जिस देश का प्रधानमंत्री गौ माता को मां मानकर उसकी सेवा कर रहा है, अपने आवास पे लेके आया है, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के जो लोग जिनके नगर निगम में शासन चल रहा है, दोनों महापौर बेटे हैं, वो इस प्रकार का कृत्य कर रहे हैं। न तो गौ माता उन्हें माफ करेगी, न गोभक्त उन्हें माफ करेंगे। जब आपसे गौ माता है गौशाला में संभलती नहीं है, तो आप सड़क से उठा के क्यों ले जाते हैं इन्हें? कम से कम सड़क पे है तो उनको रोटी मिल रही है। लेकिन मैं जानता हूं ये कांग्रेस की जो विचारधारा है, ये गौ माता विरोधी है, राम विरोधी है, और हम जब तक यहाँ बैठे रहेंगे जब तक निगम का कोई जिम्मेदार अधिकारी आकर गौ माता से माफी नहीं मांगता। कुछ देर बाद उपायुक्त निगम के गेट पर पहुंचे, जल्द व्यवस्था सुधारने और कार्रवाई का आश्वासन दिया। गिरिराज गौतम ने कहा कि करोड़ों रुपए का बजट आने के बाद भी कोटा में कड़कड़ाती ठंड में 200 से गोवंशों ने दम तोड़ दिया। अभी तक किसी जिम्मेदार अधिकारी पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, न ही व्यवस्था सुधारी गई। निगम की गौशाला में ना तो पर्याप्त टीन शेड है, न ही गर्मी, धूप, सर्दी और बरसात में गौ माताओं को बचाने के लिए कोई उपाय किए गए हैं। वहाँ इलाज के लिए पर्याप्त चिकित्सकों की व्यवस्था भी नहीं है। सारा बजट दूसरी जगह पर खर्च किया जा रहा है। निगम के अधिकारियों को गौ माता से माफ़ी मांगनी चाहिए।